एवं मेरी शिक्षिका बहनों, नमस्कार। आपका साथी, आपका भाई शंभू चरण दुबे। मैंने तैयारी कर ली है। मैं गया था ग्वालियर रथ लेकर, जैसे कि आप लोगों को सबको जानकारी थी कि रथ लेकर मैं ग्वालियर पहुंचा, दतिया पहुंचा, लेकिन वहां पे ग्वालियर में लॉकडाउन हो गया था बहुत बड़ा। चुनाव का भी समय भी है, जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारने में मजा आता है। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, एक चीज और है, ये बहुत बड़ा अपने पास एक मौका है जिसको अपन को इनकैश करना है। 26 विधानसभा सीटों में उपचुनाव है, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सम्मान की लड़ाई लगी। कांग्रेस और भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस और भाजपा पूरी सरकार दोनों चाहती है कि हम लोग सरकार पे बैठे और सरकार बना ले। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, पहले कमलनाथ की थी। कमलनाथ ने हमें वचन पत्र में शामिल किया था। और आपको ये भी बता दें कि भोपाल के जो उग्र आंदोलन हमने किया था, बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन किया था, उसी का फलसफा था कि कांग्रेस ने हमें वचन पत्र, कांग्रेस ने आके मंचों पे भीड़ देखी थी हमारी। हमने, याद होगा आप लोग, मंच के दौरान पे जब हमको जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे भाजपा के, उन्होंने हमें बुलाया था, मीटिंग हुई थी, और हमने उनसे क्लियर बोला था कि हमने आपको चित्रकूट चुनाव हरा दिया है। उमा शंकर गुप्ता जी के घर पे मैंने कहा था कि हमने आपको चित्रकूट चुनाव हरा दिया है, और अगर आपने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया तो हम मुंगावली और कोलारस का चुनाव भी हरा देंगे। तो उन्होंने बोला कि फिर तो आपके बारे में सोचना पड़ेगा। हमने उनसे कहा, ब्रजेन पांडे जी जुड़े हुए हैं अभी, शिवांशु त्रिपाठी जी, अंकित कुशवाहा जी। मैं आपको बताऊं कि मैंने बड़ी स्थिति में उनसे क्लियर स्पष्ट तौर पे बोला था, पूरे हमारी एक कार्यकारिणी की टीम थी जिनसे मैंने कहा था, उमा शंकर गुप्ता जी से, कि अगर हमारा अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हुआ तो आपको कोलारस और मुंगावली का चुनाव हरा देंगे। आज मैं अपने अतिथि शिक्षक भाइयों को साक्षी मान के अपन ये बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी अपन ग्वालियर में मैं आंदोलन की तैयारी कर रहा हूँ। ये छोटा शंभू चरण दुबे कभी छोटा आंदोलन नहीं करता, जब करता है तो दिखता है और सरकार हिलती है। हम ग्वालियर की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं अपने पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से लगातार संपर्क में हूँ। बड़ा चुनाव लड़ने की, बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा हूँ। रथ लेके मैं निकलूंगा अभी ग्वालियर की ओर। थोड़ा सा चुनाव निकट आ जाए, घोषणा हो जाए, और आप चिंता मत करिए, आचार संहिता लगी हो या कोई भी लगी हो, आपके शंभू चरण दुबे को कोई रोक नहीं सकता। वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं, आचार संहिता में ही करते हैं। हम भी आचार संहिता में अपना प्रचार करते हैं। वो आचार संहिता में चुनावी सभा करते हैं। अभी आपने देखा ग्वालियर में किया, तो उनके लिए अगर कोरोना महामारी नहीं है तो हमारे लिए भी नहीं है। हमारे तो बच्चे और पेट के, हमारे तो भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो इसमें हम मानेंगे नहीं। वो सत्ता में बैठने के लिए लड़ रहे हैं और हम अपने पेट की रोटी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक भाई मध्य प्रदेश में। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, निष्फिक्र रहिए। हम इस आंदोलन को इतना बड़ा बना देंगे कि आप लोगों को निश्चित तौर से आपकी झोली में कुछ आएगा, जब हमने आंदोलन किया है। और मैं सभी मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को आह्वान करता हूं आपके माध्यम से, आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से, कि इस भोपाल के आंदोलन में अगर इस बार आप लोग चूके तो दोष आप किसी और को मत करिएगा, ये मानिएगा कि ये दोष आप लोगों का है। रथ यात्रा में निकलिए। मैं रथ यात्रा में पहुंचने बहुत जल्दी तैयारी कर रहा हूं, डेट आप लोगों को डाल दूंगा। आप लोग पहुंचिए, आंदोलन को बड़ा बनाइए। अगर अपने पेट की हक के लिए, अपनी रोजी रोटी के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लड़ नहीं सकते, तो हमको फिर नियमित होने का कोई हक नहीं है। मैं चाहता हूं, मेरे को चारों तरफ से भी बुलाया जा रहा है। अभी मैं 1 तारीख को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने जा रहा हूं। हमें लगातार बुलाया जा रहा है बातचीत के लिए, लेकिन जो विडंबना है, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं उसका। हालांकि आपने अभी लोगों ने वोटिंग कराई, मैंने देखा लोगों ने वोटिंग कराई, किसने ये वोटिंग चालू की थी नहीं मालूम, लेकिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 80% वोट करके बता दिया कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक किसके साथ खड़ा है और क्यों खड़ा है। वो ये जानते हैं कि ईमानदारी से हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है और किसको लड़ना चाहिए। आप निष्फिक्र रहिए। हमारे साथ लाइन पे राजकुमार सिंह यादव जी हैं जो वॉच कर रहे हैं। लगातार हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अभी
जुड़ते जा रहे हैं। इस लड़ाई को हमें बड़ा बनाना है और यही उपचुनाव है। और मैं आपको एक चीज और बोल दूं, कुछ भाजपा के दलाल और कुछ कांग्रेस के दलाल कहते हैं कि भाजपा ये कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। मैं आपको ये बता दूं कि विसंगतियों में मत पड़िएगा। ना हम भाजपा के साथ हैं, ना हम कांग्रेस के साथ हैं। ना हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, ना हम भाजपा के साथ खड़े होंगे, क्योंकि 16 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने हमें नियमित नहीं किया। अब हम, और मैं बताऊं आपको, वीडियो देखा होगा पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ने देखा था। मैंने कमलनाथ जी जब वो मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे मुलाकात की थी, व्यक्तिगत बात की थी। मैंने उनको बोला था कि अतिथि शिक्षकों, बोले आप समझाइए, अभी हम 4-5 महीने में, आपने देखा होगा वीडियो, 5 महीने में हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप 5 महीने में कुछ नहीं कर सकते थे तो आपने किसानों का तो किया, हालांकि वो भी एक दिखावा था, छलावा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें विरोध करना है कांग्रेस और भाजपा दोनों का, जो हमने अंबेडकर पार्क में किया था। ये 14 साल अगर भाजपा की सरकार थी तो 14 साल विपक्ष में थे, इन्होंने कभी हमारे लिए आंदोलन, हमारे लिए विधानसभा में वॉकआउट नहीं किया, कभी इन्होंने कुर्सियां नहीं पटकी। 2 लाख अतिथि शिक्षक, 1.5 लाख अतिथि शिक्षक है मध्य प्रदेश का, जो आपकी सरकार को बनाएगा और बिगाड़ देगा। मैं वचन देता हूं आज हमारे साथ मध्य प्रदेश का सिर्फ अतिथि शिक्षक 1.5 लाख की तादाद में, और मैं आह्वान करूंगा तो मध्य प्रदेश का पूरा कर्मचारी, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा हो, चाहे रसोईया हो, चाहे जन स्वास्थ्य रक्षक हो, चाहे मीटर वाचक हो, दोनों पार्टियों का विरोध करेंगे और दोनों को धूल चटाने का काम करेंगे। हम किसी थर्ड फ्रंट के साथ खड़े हो जाएंगे अगर आपने हमारी अतिथि शिक्षकों को इस चुनाव के पहले नियमित नहीं किया तो। हमें नियमित होना है, हमें 12 माह का वेतन चाहिए। अतिथि शिक्षक आज स्कूलों का रिजल्ट अगर 65% और 70% आता है तो उसका कारण मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक है। हमारा अतिथि शिक्षक दिन रात मेहनत करता है, स्कूलों में जाता है, 10-10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। उसकी विडंबना देखिए, वो अपने परिवार को इतनी कम मानदेय में पढ़ा रहा है। मैं इस माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहता हूं, शिवराज जी को देना चाहता हूं, कमलनाथ जी को संदेश देना चाहता हूं, साथ में जिन्होंने सड़क पर उतरने की बात की थी माननीय सिंधिया जी को, उनको भी संदेश देना चाहता हूं। सिंधिया जी, रथ लेके मैं ग्वालियर आने वाला हूं, सड़कों पे आंदोलन करूंगा। आप अगर सच हो, नहीं तो आपकी पूरी 14 सीटें 12 सीटों पे अब हरा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करूंगा मैं, मेरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक, अगर आपने अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पे उतरे नहीं तो। और यह भी सिद्ध हो जाएगा कि आप अतिथि शिक्षकों के लिए झूठे वादे करते थे, झूठी बातें कही थी आपने कि सड़कों पे उतरेंगे। अब आप सड़कों पे उतरिए, आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, पावर में। चलिए, मैंने मान लिया था आपकी बात कि कांग्रेस ने आपकी बात नहीं सुनी थी, अब क्या दिक्कत है? अब उतरिए ना, अब सड़क पे उतरिए, हमारे हक के लिए लड़िए। आपने अगर बोला था, हम मानेंगे कि आप और पूरा मध्य प्रदेश का एक-एक कर्मचारी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप हमारी चिंता करिए। अतिथि शिक्षक जो होता है समाज का निर्माता होता है, समाज के निर्माण का काम करता है। 10-10 किलोमीटर साइकिल चला के बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों के भविष्य को संवारता है, गांव-गांव में जाता है, मेहनत करता है, और आज उसका परिवार दुखी है। आज वो अपने बच्चों को नहीं शिक्षा दे पा रहा है, आज वो अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं दे पा रहा है। इस स्थिति में हमारे पास आंदोलन के अलावा और उग्र आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहता हूं, माननीय सिंधिया जी को संदेश देना चाहता हूं, और कांग्रेस सरकार को देना चाहता हूं कि अगर सत्ता में आना है, सरकार बनाना है, कुर्सी पर बैठना है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अंबेडकर पार्क का ही आंदोलन था जिसमें 70 से 80 हजार अतिथि शिक्षक बैठे थे। कांग्रेसी जानते हैं कि वहीं से आपकी सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में 7-7, 8-8 हजार हैं हम लोग परिवार को अगर हमारे जोड़ लिया जाए। एक अतिथि शिक्षक, अगर उसकी पत्नी को जोड़ लो तो 2, और अगर उसके बच्चों को जोड़ लो, उनके परिवार को जोड़ लो, तो कुल मिला के एक घर, एक अतिथि शिक्षक 5 वोटों का हकदार होता है। हम आपकी सरकार गिराने का सबसे बड़ा रूप अदा करेंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। और मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं अपने अतिथि शिक्षकों को एक आश्वासन करता हूं कि आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। अब हम जीतेंगे। और इस चुनाव के पहले ये जो हमारी बातें नहीं सुनते हैं ना, जब इनकी सरकार नहीं होती, आप देखिए ना, याद बोलना चाहता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री सत्ता में आता है, मुझे ऐसा लगता है उसको मोतियाबिंद हो जाता है। वो भूल जाता है कि हम किसकी दम पे और कैसे सरकार पे बैठे हैं। फिर वो अतिथियों की बात नहीं करते, फिर वो हमको भूल जाते हैं।
हम लगातार अतिथि शिक्षकों की बात कर, अंबेडकर पार्क में हमारे अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी मंच पे गए थे, बोले थे हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको नियमित करेंगे। अभी भी वादे कर रहे हैं, वादे नहीं चाहिए हमको, हमारे बच्चों की स्थिति खराब है, हमें नियमितीकरण चाहिए। माननीय शिवराज जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय सिंधिया जी, सड़कों पर उतरिए, आपने बड़ी बड़ी वादे किए थे, आपने कहा था। मौसम निगम जी अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अतिथि शिक्षक हमारा लगातार जुड़ता जा रहा है। आप लोग तैयारी करिए। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर मैदान में बड़ी तादाद में हम नहीं उतरेंगे तो हम कभी नियमित नहीं होंगे। हमें बड़ी तादाद में उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी हम जीतेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कोरोना जैसी महामारी में रथ लेके दतिया गया था और वहां पे आंदोलन के लिए तैयार हो गया था, लेकिन प्रशासन और शासन ने लॉकडाउन किया हुआ था, नहीं किया। मुझे हौसला मिला भी है, जब मुख्यमंत्री जी खुद जा सकते हैं सिंधिया जी और वहां पे मंच लगा सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। हम तो अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग तैयारी करिए, हताश मत होइए, हिम्मत मत हारिए। आपको ये बता दूं कि आपका भाई बड़ी ताकत से फिर से आंदोलन करने तैयार हो गया है। सनी रजक जी जुड़े हैं, बीटी पांडे जी, लालन जी, हमारे लालन भैया जुड़े हुए हैं, आशीष तिवारी जी जुड़े हुए हैं। हम आपको आश्वस्त करा रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों को आश्वस्त करा रहे हैं कि तैयारी करिए। इस 26 सीटों में कोई अगर आपसे कहता है कि हमें कांग्रेस के साथ खड़ा होना है, या हमें भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकी कुछ, या कांग्रेस नहीं देगी, तो इन दोनों ने अपन को छला है। कांग्रेस के पास भी 16 महीना थे, इन्होंने हमें झूठे वादे किए। कुंवर शैलेंद्र जी हैं, विनायक दहायत जी हैं हमारे जुड़े हुए लाइन में लगातार। आपका नाम कंफ्यूजन हो रहा है। आंदोलन के लिए आप लोग एक चित्र हो जाइए, हताश मत होइए, उल जलूल व्हाट्सएप में एक दूसरे को कमेंट मत करिए, किसी के लिए आप शब्द मत बोलिए, किसी भी कहीं कोई भी कुछ बोलता है आप सुनिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं। शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माण का कार्य करता है, बच्चों के भविष्य बनाता है। आप इस देश की बच्चों का भविष्य हो, आप समाज के निर्माता हो। आप अगर आप कुछ अपशब्द बोलते हो तो आप ये मान लीजिए कि आप शिक्षक हो ही नहीं सकते। इसलिए आप शब्दों का उच्चारण मत करिए, क्रोध मत करिए, शांति से रखिए। दुनिया में कोई चीज भी असंभव नहीं है। Do something which is different. Something has been done which was different, and now time to do which is entirely different. अब समय आ गया है कुछ दुनिया में सबसे अलग करने का, और हम वो करेंगे, हम वो लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं। हमें लड़ना है, सम्मान पूर्वक लड़ाई को जीतना है। और आप हताश मत होइए, नर्वस हो जाते हैं, मैं देखता रहता हूं ग्रुपों में कि हमारा अतिथि शिक्षक दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। हताश मत होइए, जीतता वही है जो लड़ता है, और हम लड़े थे तो जीते थे। दौड़ के हमारी बातों को पूरा करने के मोहित अग्रवाल जी आ गए हैं। हम लड़ाई को जीते तभी थे। अतिथि भाइयों, मध्य प्रदेश की हमारी शिक्षिका बहनों, आप लोग हताश हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, सब मंच पे आओ, सब चीज पहुंचो, इकट्ठे हो, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। जब मैं नहीं डरता, मैं आप लोगों के लिए भोपाल जेल जाने तैयार हो गया था, आपके हक के लिए, और मैं कहीं पे भी जाने तैयार हूं। मैं तो सौभाग्य मानता हूं अपने आप को कि अगर मेरे को जेल डालने के बाद मुख्यमंत्री आपको नियमित कर दे तो मैं जेल में रहने तैयार हूं। लेकिन मैं अपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों को नियमित होते देखना चाहता हूं, और मैं करा लूंगा। बीच में कुछ विसंगतियां होती हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जो आपको कभी कांग्रेस की तरफ, कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट करते हैं। भ्रमित मत होइए, लक्ष्य एक रखिए, क्योंकि बीजेपी, मैं तो एक बात और बोलूंगा, कांग्रेस की जो भी बात करते हैं, क्या दिया है कांग्रेस ने हमें? मैं जब कमलनाथ जी से मिलने गया था तो मुझे कमलनाथ जी ने सीधे सीधे बोला था कि अभी हमारे पास 4 महीने में मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझाइए अपने लोगों को। राम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हम कैसे विश्वास कर लें भारतीय जनता पार्टी पे, कैसे विश्वास कर लें कांग्रेस पे? इन्होंने छला है। एक बार हम ये कह सकते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम हमारी 3 मांगे मानी, राजपत्र में हमें शामिल किया, हमारा मानदेय बढ़ाया, हमारे मानदेय को बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। 15 साल व्यापम परीक्षा का विरोध किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 साल व्यापम परीक्षा का विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी को मुर्दाबाद लगाया व्यापम परीक्षा के नाम पे, और जैसे ही उनकी सरकार बनी सबसे पहले उन्होंने व्यापम परीक्षा लागू कर दी। तो ये छलावा नहीं है तो क्या है? हमारे अतिथि शिक्षकों को, जो अतिथि शिक्षक पास हो गए हैं, आप देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र होता है, जो अतिथि शिक्षक पास हो गए हैं उनको भी मेरिट लिस्ट के आधार पर बाहर किया जा रहा है। जितना अतिथि शिक्षक है कोई भी पास नहीं हो, किसी को भी अंदर नहीं किया जा रहा। हजारों की तादाद में हमारे अतिथि शिक्षक पास हुए हैं, लेकिन छल रहे हैं ये, इन्होंने मेरिट लिस्ट बना दी है। आप खुद सोचिए कि ऐसे में हमारा कौन सा अतिथि शिक्षक नियमित होगा। इसलिए परेशान मत होइए, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। सेनापति आपका मजबूत है, सेना चाहिए और युद्ध आप जीतोगे। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। एक मैंने कहीं सुना था कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछाल के तो देखो। और आपके भाई ने अंबेडकर पार्क भोपाल में वो करके दिखाया था कि आप लड़ाई को कितने मजबूती से लड़ सकते हो और जीतोगे। और जीतने की बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं हाथी को निकाल ले जाता हूँ, रिंग से अंदर पास घुसेड़ देता हूँ, वल्लभ भवन के अंदर घुसेड़ देता हूँ, पीछे से पकड़ के कुछ चंद नेता जो पूछ पकड़ के फिर बाहर कर लेते हैं अननेसेसरी की बातें करके। एक मांग, एक लक्ष्य, एक बैनर लगा दीजिए। आप देखिए अतिथि विद्वानों को मिला है, उनका 10 साल से मैं देख रहा हूं नेतृत्व करता एक है। हम अगर भटकेंगे कभी कुछ हासिल नहीं होगा। हमें लड़ाई को जीतना है। अलग अलग प्रकार के हर जिले से अगर मैसेज जाएंगे, वैसे 90% सही जाता है, लेकिन आपके ग्रुपों में सीआईडी वाले, आईबी वाले, इंटेलिजेंस लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी बात को अपडेट कराते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं और उसमें यह भी बताते हैं कि हमारे शिक्षक किस प्रकार की बातें कर रहे हैं ग्रुपों में। आपका सम्मान आपके हाथ में है, आपकी कलम में होता है। आपने देखा व्हाट्सएपों में आजकल आता है कि कई शिक्षकों, कई स्कूलों में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, नहीं बता पाते। उनसे नाम लिखवाया जाता है, नहीं बता सकते। इंग्लिश में एक लाइन लिखवाया जाता है तो नहीं कर पाते। ये विसंगतियां जब देखते हैं ग्रुपों में तो बैकफुट पे आते हैं, क्योंकि आईएएस आईपीएस लॉबी आपको बैठ के वॉच कर रही है, आपको देख रही है, नियमित आपके ग्रुपों में है। ये आपके अगर संज्ञान में नहीं है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी शब्दावली ही आपका कद बनाएगी, आपको नियमित करेगी। इसलिए चिंता मत करिए, हम तैयारी कर रहे हैं। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए और आपकी ताकत चाहिए। किसी भी प्रकार से भयभीत मत होइए, भ्रमित मत होइए। ग्वालियर चुनाव जहां पे 13 सीटें हैं, 14 सीटें हैं लगभग उपचुनाव में, वहां पे अपन ऐतिहासिक अगर आंदोलन कर दिया, आप ये मान लो इनको ये एहसास हो गया कि हम ये हरा देंगे, तो आप ये तय मान लेना कि आप नियमित हो जाओगे। लेकिन हमें वो शक्ति दिखानी पड़ेगी। एक बार फिर से ट्रेनों में भर के जो तारीख में बोलने वाला हूं और बोलूंगा जल्दी से, अगले वीडियो लाइव होके उसमें मैं तारीख दे दूंगा। उस दिन भोपाल में, क्षमा चाहता हूं ग्वालियर में, दिखा दीजिए सिंधिया जी को कि मान शिवराज जी, कमलनाथ जी, सिंधिया जी, आपके लिए भी इतनी भीड़ नहीं आती जितनी अब अतिथि शिक्षक अपने नौकरी के लिए आएगा। और आपको घर घर घूम के, गली गली घूम के, क्योंकि शिक्षक एक नहीं होता, एक शिक्षक 100 घरों पे हमला करता है, क्योंकि वो 100 बच्चों से ज्यादा बच्चों को पढ़ाता है और 100 बच्चों के पिता, उनका परिवार उनका होता है। तो अगर वो बनाएगा नहीं ना तो नष्ट नाबूद कर देगा। और इतिहास गवाह है, जिस राज्य में, जिस साम्राज्य में शिक्षक का अपमान हुआ है वो साम्राज्य नष्ट हो गया है। शिवराज जी, आप भी अतिथि शिक्षकों के कारण मंच से उतरे थे, मुख्यमंत्री पद से हटे थे। अगर आप सर्वे करा लीजिए, मेरी बात गलत होगी तो मैं अतिथि शिक्षकों की बात करना बंद कर दूंगा। आपको पद से उतारने का काम इसी अतिथि शिक्षकों ने किया था और दोबारा फिर करने वाला है, अगर आपने जल्द हमारे लिए बड़ा फैसला नहीं लिया तो। हम इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं और हम मध्य प्रदेश के अपने अतिथि शिक्षकों को आह्वान कर रहे हैं
कि भोपाल में मैं क्षमा चाहता हूँ, ग्वालियर में मैं आंदोलन की तैयारी कर रहा हूँ। ट्रेनों में भर के गाड़ियों से भले 2 दिन का एक दिन का आंदोलन करें, 2 दिन का आंदोलन करें। लालन भैया की जय हो। लालन भैया हमारे बड़े भाई हैं, देख रहे हैं। हम इस आंदोलन को इतना बड़ा बना देंगे ग्वालियर में कि सरकार हमारे हाथों से बनेगी और हमारे हाथों से बिगड़ेगी। ये बात इनको एहसास कराएंगे जो अपन ने अंबेडकर पार्क में किया था जिस समय चुनाव थे। और आप चेक करा लीजिए, मैं शिवराज जी को इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आईटी इंटेलिजेंट। तो दोस्तों यहाँ पर शंभू चरण दुबे जी हैं, जो बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि ये शिक्षकों के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि शिक्षा जगत और अतिथि शिक्षक से संबंधित छोटी बड़ी न्यूज़ मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैं आपका दोस्त विक्रम ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।